आज की जो वीडियो है ना, उसके अंदर मैं आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाने वाला हूं जिसका नाम ना मार्केट में हर एक किसी ने सुना होगा। भाई नन अदर देन मारुति की सियार्स मेरे पास खड़ी हुई है। और वेरिएंट तो बहुत कमाल का है ही, साथ में कमाल का डिस्काउंट भी है। और कहीं ना कहीं अगर आप उन बंदों में से हो जिनको भाई चलाने में गाड़ी को जो है मजा आता है और साथ में भाई चाहिए आपको एवरेज, तो भाई आपको सियाज जो है आज की डेट में बहुत पसंद आने वाली है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो है एक एक करके सारी चीजें दिखाऊंगा कि मारुति सियाज के जीटा वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, जीटा वेरिएंट की इस तरीके की चाबी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जहां पे सामने की तरफ आपको 3 बटन ऑफर करे गए हैं, लॉक अनलॉक और बूट। अगर आप अनलैच करना चाहते हो वो कर सकते हो, बट बूट के अंदर एक खास चीज है कि भाई जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये डी सेगमेंट सेडान है, तो इसके अंदर जो बूट है ना वो अनरिलीज होने के साथ साथ थोड़ा सा उड़ भी जाता है। ये देखो इस तरीके से। हालांकि कोई भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो पावर टेल गेट है ना वो नहीं मिलता है, कहने का मतलब आपको जो है ना इसे मैनुअल ही यहाँ पे जो है बंद करना पड़ेगा। तो वो चीज जो है इसके बारे में है। ये जो चीज काम करती है ना वो सिर्फ इसके डिजाइन की वजह से है, तो वो चीज। बाकी ऊपर की तरफ सुजुकी का लोगो मिल जाता है। इनफैक्ट जो दूसरी की है उसके अंदर भी मैं आपको कंट्रोल्स वगैरह दिखाऊं तो भाई बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलते हैं, कोई भी डिफरेंस आपको यहाँ पे जो है नहीं दिखने वाला है। अब ये गाड़ी ना कहीं भाई हर एक इंडियन बंदे की जो है ना फेवरेट रही होगी ना कभी। जिस भी बंदे को लंबी गाड़ी रखने का शौक है या जो भी भाई परफॉर्मेंस थोड़ा सा देखना चाहता है अपनी गाड़ी के अंदर और साथ में एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि भाई ये गाड़ी उन दोनों का परफेक्ट मिक्सचर है। जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको भी कहीं ना कहीं समझ में आने वाला है। और अब बिना टाइम वेस्ट करे फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, फिर एक एक करके मैं आपको जैसे जैसे सारी चीजें दिखती जाएंगी बताता चला जाऊंगा, साथ में एड ऑन्स भी डाल दूंगा। अब देखो सबसे पहले फ्रंट की तरफ अगर आपको दिखाऊं ना, तो सबसे पहले तो सेंटर में सुजुकी का लोगो दिया गया है और जो ग्रिल वगैरह मिलती है वो पियानो ब्लैक यहाँ पे जो ऑफर करी गई है। अल्ट्रा वाइड में कर देता हूं, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। बट नीचे वाली ग्रिल की बात करोगे तो वो मैट ब्लैक है। हालांकि लुक्स वाइज गाड़ी कहीं से भी आज की डेट में भी पुरानी नहीं लगती है। आज की डेट में तो कई लोगों को कनेक्टेड ट्यूबलाइट जैसे वरना के अंदर आ रही है नहीं पसंद आती है ना, तो उन लोगों को सियार्स आज की डेट में पसंद आ जाएगी, क्योंकि आज की डेट में इसका जो प्राइस है ना वो भी भाई बहुत कम हो गया है। मारुति आज की डेट में इस सियार्स को बेस वेरिएंट जो अगर आप लेना चाहते हो तो 9,09,000 एक्स शोरूम पे सेल कर रहा है। बट जैसे ही आप इस वेरिएंट की बात करोगे तो मैंने आपको प्राइस नहीं बताया था, तो वो बताता हूँ। जीटा वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल के अंदर अगर आप लेते हो तो आज की डेट में जो है 10,05,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा। ऑन रोड जानना चाहते हो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और अगर आप मुझसे भी पूछ रहे हो तो रफली बता देता हूँ, लगभग 12 लाख रुपए आप पकड़ के चलो। 12 लाख में आपको सियार्स का ये जीटा वेरिएंट जो है आज की डेट में मिल जाएगा, जहां पे जीएसटी का थोड़ा सा फायदा है और इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो डिस्काउंट के बारे में अभी बता देता हूं। देखो मारुति के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो कोई भी डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि मारुति इसको प्रोडक्शन में नहीं रख रहा है। जो प्लांट में ऑलरेडी बन चुकी हैं गाड़ियां वही एक एक करके जो है डीलरशिप पे आने लग रही हैं। अगर मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाऊंगा ना पूरे स्टॉक यार्ड में, तो आपको सियार्स सिंगल एक पीस जो है ये दिखाई देने वाला है। और इसी वजह से इस पे जो डिस्काउंट है वो कंपनी का कहीं भी ऑफिशियल नहीं है, बट डीलरशिप एंड से 50 से 70 हजार के बीच में आपको डिस्काउंट मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी बार्गेनिंग स्किल्स वगैरह कैसी रहती हैं। बाकी गाड़ी की जो हेडलाइट का थ्रो वगैरह है वो बहुत ही प्यारा है, कोई से रिलेटेड दिक्कत नहीं होती है। चाहे मारुति की बलिनो बात कर लो, फ्रोंक्स में जो टॉप एंड वेरिएंट है उनकी बात कर लो, उनके थ्रो वगैरह जो है ना हमेशा से बढ़िया। हुंडई वगैरह पे तो लोग कंप्लेन करते हैं, बट मारुति से कभी कोई कंप्लेन नहीं करता है। नीचे की तरफ प्रॉपर डीआरएक्स मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे दिए गए। और फॉगलैम्प वगैरह की बात करूँ तो वो भी एलईडीज के अंदर आपको जो दिया गया है। थोड़ा सा अंतर आप एक और देख लो, जहाँ पे कई मैन्युफैक्चरर जो है पियानो ब्लैक का कॉम्बिनेशन देते हैं, वहाँ पे मारुति जो है आपको ये सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन दे रहा है और ये क्रोम वगैरह जो है कंपनी फिटेड आ रहा है। बाकी बोनट वगैरह की बात करें तो भाई अच्छा खासा लंबा बोनट आपको मिलता है। बोनट पे ही जो है वॉशर प्लेस करे गए। वाइपर्स वगैरह की बात करोगे तो दो नॉर्मल जो ब्लेड वाले वाइपर्स रहते हैं सादा वाले, वही आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं। ग्लास विंडशील्ड वगैरह की बात करें, कोई भी यूवी कट वगैरह नहीं है। हालांकि अगर आपको एल्फा मिल रहा है देन आपको ये वहां पे जो है चीजें मिल जाएंगी कि यूवी कट ग्लासेस वगैरह उसमें जो है दिए जाते हैं। बाकी इस साइड से अगर मैं आपको कार दिखाने की कोशिश करूं भाई, इस तरीके की ओवरऑल जो कार है वो आपको देखने को मिलती है। और एक बार आप लंबाई वगैरह इसकी जो है चेकआउट करो भाई। मैं 0.5x में जो है शूट कर रहा हूं और आपको सिंगल फ्रेम के अंदर जो है सियार्स नजर आ रही होगी। कैसी लग रही है बताना जरूर से। देखो कुछ बहुत बढ़िया चीजें सियार्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो बहुत ही सही है, 170 mm का कंपनी यहाँ पे बोल रही है। बट सेडान में हमेशा से क्या इशू था कि भाई इनके जो अप्रोच एंगल वगैरह होते हैं ना वो इतने बढ़िया नहीं होते हैं। 180
186 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आपको देखने को मिल जाता है। तो वो चीज इसके बारे में है। बाकी डिपार्चर एंगल वगैरह थोड़ा सा कमी है, अप्रोच एंगल में भी मैंने आपको बता ही दिया। बट उसके अलावा अगर आप किसी भी चीज के बारे में बात करोगे, अगर आपके यहाँ पे रोड वगैरह सही है, हालांकि इंडियन कंडीशन में ऐसा आज की डेट में पॉसिबल तो हो पा रहा है, बट कुछ कुछ जगह भाई हालत थोड़ी सी खस्ता ही है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो ये वाली सेडान है ना भाई थोड़ा सा मंदा जो है मार्केट में पड़ गई है। बाकी अगर आपको लेनी हो ना तो बहुत भैया राइट टाइम है, इस टाइम पे आप प्लान कर सकते हो, और डिस्काउंट वगैरह मैंने आपको बता ही दिया। और उसके अलावा अब आगे बात कर लेते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। जो व्हील्स वगैरह हैं वो एक बार आप देख लो भाई, इस तरीके के आपको सिल्वर कलर के जो अलॉयज हैं वो देखने को मिल जाते हैं। हालांकि जो अल्फा वेरिएंट आता है उसके अंदर आपको डायमंड कट का जो ऑप्शन है वो भी दिया जाता है। और जो टायर डले गए हैं ना वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे गुडईयर के आपको एश्योरेंस सीरीज वाले जो टायर हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ट्रिपल मैक्स, आई थिंक सिर्फ ट्रिपल मैक्स हैं, और जिसके अंदर आपको साइज जो है 185 65 R15 ये जो टायर साइज है वो आपको देखने को मिल जाता है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, और अगर मैं आपको रियर की तरफ लेके चलूं तो रियर में डिस्क नहीं है, रियर में जो ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन है वही आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। ब्रेक्स वगैरह में ठीक ठाक से जो है आपको सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। हालांकि मारुति के बारे में कई लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे पर्सनल मेरा ऐसा मानना है, मेरे पास बलिनो है मारुति की, भाई उनके ब्रेकिंग्स में ना वो वाला फैक्टर नहीं आ पाता है जो कई और मैन्युफैक्चरर करते हैं, जैसे कि टाटा वगैरह से अगर आप कंपेयर करते हो। हालांकि टाटा के पास कोई भी सेडान नहीं है, बट मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ। बाकी जब भी आप प्लान करो, चला के देखना, टेस्ट ड्राइव वगैरह करना, तब आपको सारी चीज जो है और प्रॉपर समझ में आएंगी। आगे बात करें तो देखो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन मिल जाता है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड दिया गया है, और जो अपने डोर हैंडल्स हैं वो क्रोम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बी कलर की बात करें मैट ब्लैक दिया गया है, और जो गाड़ी के मिरर्स वगैरह हैं वो आप देख लो, हालांकि थोड़े से गंदे आपको दिख रहे होंगे, मैं भी वॉश करा के लेके आऊँ, बट फिर भी चलो काम चला लो भाई। बाकी जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो मिल जाते हैं, ये बॉडी कलर है, इलेक्ट्रिकली आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड भी कर सकते हो, बट चाबी से फोल्ड अनफोल्ड नहीं होते। अगर आपको चेक करना है देखो मैं आपको यहाँ पे बटन दबाता हूँ, और एक बार आप नजर रखना, देख लो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। हालांकि अपने जो दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे, और एक बार इसको कंप्लीट अनलॉक कर देते हैं और आ जाते हैं पीछे की तरफ। देखो भाई पीछे से एक बार लुक वगैरह देखो भाई, इस तरीके की ओवरऑल जो लुक है गाड़ी की निकल के आती है। पीछे की तरफ भी आ जाए, पीछे भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि रियर में रिवर्स कैमरा आपको इधर की तरफ जो है ऑफर कराया गया सुजुकी का लोगो, और गाड़ी जो है स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में मिलती है। अब ये स्मार्ट हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी है ना वो कहाँ पे कैसे जो है काम करती है वो मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इसका 48 वोल्ट वाला लिथियम आयन बैटरी पैक अंदर की तरफ नजर डालो भाई। ये जो ब्लैक वाला पार्ट आपको दिख रहा है, अगर आपको थोड़ा सा नहीं दिखा है तो चलो मैं आपको सीट थोड़ा पीछे कर देता हूँ। ये अगर आपको अंदर दिख रहा हो तो यहाँ पे आप देखो, अगर आपको अभी भी प्रॉपर नहीं दिखा है तो इस सीट को करता हूँ मैं आगे, और करता हूँ इसको फोल्ड इस तरीके से, अब आपको प्रॉपर दिखाई देगा। आ जाओ इधर की तरफ, ये देखो भाई ये जो बैटरी पैक है ना वो लिथियम आयन वाला बैटरी पैक है। अब ये कोई भी ऐसा सेल्फ वगैरह मारने के लिए या आपका 12 वोल्ट वाला सिस्टम रहता है ना वो वाला नहीं है। इस गाड़ी के अंदर आपको MG1 देखने को मिलता है, यानी कि मोटर जनरेटर 1। क्या काम करता है जब इंजन बे पे चलेंगे, मैं आपको जो है प्रॉपर जो है समझाने वाला हूँ कैसे क्या कुछ काम करता है। इसका बहुत बड़ा रोल है गाड़ी के साथ में। आगे जो है बात करने वाले हैं सेंसर्स की। बात करें दो इधर की तरफ हैं, दो आपको उधर की तरफ मिल जाते हैं, टोटल 4 सेंसर आते हैं। रिफ्लेक्टर वगैरह आप देख ही पा रहे होंगे, और जैसे हमने फ्रंट में जो ये सिल्वर टच देखा था ना वो यहाँ पर रियर के अंदर भी जो है दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे नीचे की तरफ जो एग्जॉस्ट पाइप है वो आप देख पा रहे होगे, टोइंग हुक वगैरह जो है यहाँ पे दिया गया है। और आज के डेट में आप देख रहे होगे भाई बहुत कम गाड़ियां हैं जो कि रियर में टोइंग हुक का जो ऑप्शन है वो दे रहे हैं। बूट की बात करें, कई लोगों को ये जो है बूट पसंद आता है कि भाई यहाँ पे रख के लोग जो है खाना वगैरह खा लेते हैं, या कुछ भी अगर आपको मोमोज वगैरह या कुछ भी मतलब पार्टी टाइप का कुछ करना है, भाई ये डिग्गी जो है उस टाइम पे बहुत काम में जो है आती है। लोग इसलिए भाई आजकल सेडान को जो है याद भी कर रहे हैं, और सेडान कुछ मार्केट में एग्जिस्ट भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मार्केट ही खत्म हो गया तो वो चीज। डिफॉगर आपको रियर में दिया गया, एलईडी स्टॉप लैंप आप देख लो, नेक्सा डीलरशिप के अंदर आती है गाड़ी, वो आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। और इस गाड़ी के अंदर आप ऊपर रूफ वगैरह पर देखोगे कहीं भी एंटेना आपको नहीं दिखेगा। वो क्यों? क्योंकि भाई ग्लास इंटीग्रेटेड एंटेना जो ये वर्टिकल लाइंस आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे जो है प्लेस करा गया है, बहुत ही सही तरीके से काम करता है। जब आपको FM दिखाऊंगा ना तब आपको पता चलेगा। और अब खोल लेते हैं बूट, यहाँ पे दबाओ बटन, इस तरीके से कंप्लीट जो बूट है वो यहाँ पे खुल जाएगा। एग्जैक्ट इसके कैपेसिटी वगैरह की बात करें तो यहाँ पे 510 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है ना वो दिया गया है। हालांकि आप सीट को फोल्ड वगैरह नहीं कर पाते हो, जो कि मैंने आपको कई जर्मन्स जो हैं वो कई जर्मन्स कार जो दिखाई है उसके अंदर ये जो है चीज पॉसिबल हो पाती है। ऊपर की तरफ जो बूट लाइट है उसका ऑप्शन दिया गया है, और अगर आपको मैं स्पेयर टायर वगैरह दिखाऊं तो प्रॉपर स्पेयर टायर मिलता है। कहने का मतलब ये है साइज वगैरह तो सेम ही है, बट जो अलॉय है वो नहीं दे रखा है। स्टील व्हील आपको मिलेगा, टूल किट वगैरह आप यहाँ पर रख पाओगे, बट अभी गाड़ी स्टॉक यार्ड में है तो जो इसकी टूल किट्स वगैरह है वो आपको अंदर की तरफ जो है कैबिन में दिखाई देने वाली है।
हालांकि बूट प्रैक्टिकल है, कोई दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा बहुत ही है लोडिंग लिप वगैरह, आराम से आप लगेज वगैरह इस गाड़ी के अंदर रख सकते हो। और ये जो है ना प्रॉपर बढ़िया तरीके से जो है कवर यहाँ पे किया गया है। और मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक रिलीज वाला जो ऑप्शन है वो दिखा दिया। और अब बात करते हैं प्रॉपर इस स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में। उसको आपको जानने के लिए ना क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा इसका इंजन बे, वो मैं खोल लेता हूं और आपको मैं एक बार जो है एक्सेस वगैरह करके दिखाता हूं क्या कुछ कैसा जो है दिख रहा है। सबसे पहले तो बोनट उठाने के लिए आपको इसका लीवर ढूंढना पड़ेगा, जो कि मारुति की गाड़ियों में थोड़ा सा मशक्कत वाली चीज है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन आपको प्रॉपर देखने को मिल जाती है। और ये है भाई इस गाड़ी का 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 103 bhp की पावर और 139 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना वो निकालता है। यहाँ पे प्लेस करी गई है ये 12 वोल्ट वाली बैटरी। उसके अलावा कूलेंट वगैरह का ऑप्शन है, वॉशर वगैरह आप डाल सकते हो। थोड़ा सा गंदा जरूर से हो रहा है, बट जब भी आप डिलीवरी लोगे तो भैया आपको साफ ही जो है मिलने वाला है। और उसके अलावा एक छोटी सी चीज और मैं आपको बता देता हूँ भाई, इसके अंदर जो क्लच आपको मिलती है ना वो हाइड्रोलिक जो है ऑफर करी जाती है, जिसकी वजह से जब आप सिटी वगैरह में गाड़ी को चलाते हो ना कहीं आपको मजा आ जाता है। और दूसरी चीज, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये गाड़ी 103 bhp की पावर निकाल रही है, 1.5 लीटर का इंजन है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक कंसर्न आना चाहिए कि भाई ये गाड़ी एफिशिएंसी कितना दे देगी। आपने स्टार्टिंग में बोला था कि ये गाड़ी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का प्रॉपर मिक्सचर है। अब ये गाड़ी एफिशिएंसी जो है ना 1.2 लीटर के जितने मारुति के इंजन आते हैं उतना ही निकाल देती है। 21 किलोमीटर पर लीटर का कंपनी बोल रही है। और वो बोल इस वजह से रही है कि भाई गाड़ी के अंदर छोटा वाला बैटरी पैक है, छोटी सी मोटर लगाई गई है। उससे होता यह है कि भाई इंजन पे स्ट्रेस कम पड़ता है। और ओवरऑल जब आपको थोड़ा सा गाड़ी को पिक करना पड़ता है तो मोटर और बैटरी पैक थोड़ा सा इंजन को जो है सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से जो है ये थोड़ा सा एवरेज जो है यहाँ पे बढ़ जाता है। दूसरा एडवांटेज आपको मिलता है जब भी आप ब्रेक करते हो तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग की मदद से जो है भाई छोटी वाली जो बैटरी है वो चार्ज होने लग जाती है, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग का जो है फायदा देखने को मिलता है। तो ये दो एडवांटेज हैं। अगर आप ये स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी बाहर से अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि मेरे से मिस हो गया है, कमेंट सेक्शन में पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। सीआर्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है बताना जरूर से। और अब अंदर लेके चलूं उससे पहले एक चीज दिखा देता हूं। ये जो मड फ्लैप्स आप नॉर्मल कार के अंदर अलग से पैसे खर्च करके लेते हो, सीआर्स में कंपनी फिटेड जो है दिए जा रहे हैं और साथ में बॉडी कलर्ड है। अब आ जाते हैं इंटीरियर की तरफ। एक बार आप इंटीरियर वगैरह पर नजर डाल लो भाई, इस तरीके का ओवरऑल जो सेटअप है वो आपको देखने को मिलता है। डुअल टोन इंटीरियर है, ब्लैक और बेज का जो कॉम्बिनेशन है वो दिया गया है। साथ में डोर पे ये जो वुडन ट्रीटमेंट है वो देखने को मिल जाते हैं। चारों पावर विंडोज हैं, ऑटो डाउन ऑटो अप दोनों चीजें मिल जाती हैं सिर्फ ड्राइवर के लिए, बाकी अपनी नॉर्मल जो है दे रखी है। बोटल होल्डर स्पीकर्स गाड़ी के अंदर 4 मिलते हैं, 2 ट्यूटर हैं जो कि आप फ्रंट में यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा यहाँ पे ये सॉफ्ट टच अपने लेदर का यूज करा गया है। और ये जो है प्रॉपर फैब्रिक है, जो कि बढ़िया चीज है। हालांकि थोड़ा बहुत गंदा जरूर से कहीं ना कहीं होने वाला है, मेंटेनेंस आपको देनी पड़ेगी अगर आप ये गाड़ी जो है प्लान करते हो। ये सिल्वर टचेस आपको मिल जाते हैं, क्रोम फिनिश में डोर लीवर दिया गया, सेंटर लॉकिंग वगैरह का ऑप्शन। और एक बार गाड़ी की सीट्स वगैरह पर नजर डालो भाई, इस तरीके का ओवरऑल सेटअप है। यहाँ पे मैनुअल जो है हाइट एडजस्टमेंट दे रखे, रिक्लाइन एंगल चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। फ्यूल कैप खोलना है तो वो आप यहाँ से जो है खोल सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में गाड़ी के बारे में बताया कि भाई गाड़ी जो है मैनुअल ट्रांसमिशन है, 3 पेडल्स मिल जाते हैं, साथ में डैड पेडल। अंदर से बूट एक्सेस करना चाहते हो उसका डेडिकेटेड बटन दिया गया, हालांकि बंद आपको मैनुअली करना पड़ेगा। गाड़ी के अंदर एयर बैग भी 6 नहीं मिलते हैं, 2 ही एयर बैग जो है कंपनी ऑफर कर रही है। वो आपको पता ही होगा कि भाई ये गाड़ी बहुत पहले से ही जो है 2 एयर बैग के साथ मारी है। टॉप एंड में 6 आपको शायद मिल जाते हैं, क्योंकि मुझे भी ऑलमोस्ट भाई बहुत टाइम हो गया सीआर्स को टॉप एंड वेरिएंट को देखे देखे, तो थोड़ा सा मिस मैच जो है हो जाता है। हालांकि मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए अगर आप अल्फा की तरफ जा रहे हो तो एक बार खुद से भी चेक कर लेना। बाकी मेरे को कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, या फिर आप आई बटन में पुरानी वीडियोस देख सकते हो अगर आपको अल्फा के बारे में जो है जानना है। चाबी को रख देते हैं इधर की तरफ और सीट को सबसे पहले नॉर्मल। और अब जो है इंजन कर लेता हूं मैं स्टार्ट, बाकी फिर मैं आपको दिखाना स्टार्ट करता हूं क्या कुछ है। सबसे पहले तो अगर आप स्टीयरिंग व्हील वगैरह की बात करोगे तो भाई इस तरीके का ओवरऑल जो स्टीयरिंग व्हील है ना वो देखने मिल जाता है। यहाँ पे सेंटर में सुजुकी का लोगो दिया गया, हालांकि थोड़ी सी इसको मंदा कर लेते हैं, अब आपको प्रॉपर जो है सारी चीज सुनाई देंगी। यहाँ पे जो है क्रूज कंट्रोल वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सेम इस प्राइस पॉइंट पे आप देख लेना। और जहाँ पे आप डिजायर वगैरह खरीद रहे थे पहले मंदे टाइम में, उसी प्राइस पॉइंट पे आज की डेट में आपको सीआर्स मिल रही है। बाकी स्टीयरिंग के अंदर जो एडजस्टमेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, टिल्ट का ऑप्शन है। टेलीस्कोपिक की बात करें वो चीज नहीं मिलती है। और गाड़ी के अंदर जो है अपनी जो हेडलैम्प है उसके अंदर ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो दिया गया, हालांकि रेन सेंसिंग वाइपर एक्सपेक्ट मत करना। यहाँ पे भी सेम वुडन ट्रीटमेंट है इस इवेंट्स का। आप यहाँ पे जो पोजीशनिंग वगैरह देख लो, ड्राइवर के लिए थोड़ी सी स्पेस दे रखी है, ये सब मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे बात करोगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, डेल स्टार्ट स्टॉप, फॉग लैंप ऑन ऑफ करना चाहते हैं वो कर सकते हो, हेडलाइट लेवलर, इंजन स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे जो है दिया गया है।
बाकी ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे जो है मैनुअल डिमिंग जो है IRVM दिया गया है, जो कि मुझे लगता है कि भाई मारुति को इस प्राइस पॉइंट पे, जैसे वो बलिनो के अंदर जो है जीटा वेरिएंट से ये वाली चीज ऑफर कर रहे हैं ऑटो डिमिंग वाली, बट सीआर्स के अंदर नहीं मिल रहा है, मुझे थोड़ा सा कमी वाली चीज लगी। हालांकि आपका क्या ओपिनियन है बताना जरूर से। ऊपर की तरफ सनग्लास होल्डर मिल जाता है और जो लाइट्स वगैरह है वो हेलोजन के अंदर दे रखे हैं। माइक अंदर की तरफ मिल जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो टिकट होल्डर का ऑप्शन है। इधर की तरफ बात करोगे तो वैनिटी मिरर जो है वो आपको दिया गया है और ऐसा कुछ दिखता है भाई सीआर्स का डैशबोर्ड। एक बार आप नजर डालो। सेम मैंने कॉम्बिनेशन वगैरह तो आपको दिखाई दिया था। यहाँ पे जो है हेडलाइट का स्विच दिया गया है। सेंटर वाले जो एसी वेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नीचे की तरफ जो 7 इंच का इंफोटेनमेंट है वो दिया गया, जो कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायर्ड ऑफर कर देता है। वायरलेस एक्सपेक्ट मत करना, ब्लूटूथ वगैरह भी है। हालांकि अगर आपको इसका कैमरा क्वालिटी वगैरह पे थोड़ा सा नजर डालना है तो मैं आपको वो जरूर से दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, इस तरीके की जो ओवरऑल कैमरा क्वालिटी है वो आपको देखने को मिल जाती है। एडेप्टिव गाइडलाइंस हैं कि नहीं भाई, वो चीज आपको जो है यहाँ पे नहीं दे रखे। मैं कितना स्टीयरिंग बोल रहा हूँ बट फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ऑटोमेटिक एसी जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा ये क्लोजेबल स्पेस है, जो कि सीआर्स के अंदर बहुत ज्यादा फेमस था जब सीआर्स जो है ट्रेंड में थी। हालांकि यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। फोन रखना चाहते हो अंदर की तरफ रख सकते हो। 12V का पावर सॉकेट, USB एंड ऑक्स आज की डेट में भी सीआर्स जो आपको ऑफर कर रही है, क्योंकि ये मंदे टाइम वाला प्रोडक्ट है। बाकी कुछ और चीजों की बात करें, जो अपना मैनुअल हैंड ब्रेक है वो यहाँ पे दिया गया है। स्लाइडेबल आर्मरेस्ट नहीं मिलती है। अंदर की तरफ इतना कुछ स्पेस है जो कि आप देख ही पा रहे होगे। हालांकि स्लाइड का ऑप्शन मिल जाता ज्यादा बढ़िया रहता। और ग्लो बॉक्स दिखाऊं तो इस साइज का ग्लो बॉक्स आपको दिया गया है। SRS एयरबैग की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। बाकी फ्रंट कैबिन में तो यही सब मिलता है। अगर आप MID वगैरह पे और नजर डालना चाहते हो तो भाई इस तरीके का सेमी डिजिटल या सेमी एनालॉग वाला सेटअप आपको दिया गया, जहाँ पे 8 तक टैकोमीटर में मार्किंग दे रखी है। 220 तक आपकी है वो स्पीडोमीटर में मिल जाती है। और सामने की तरफ भी आप नोटिस कर पा रहे होगे कि स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है गाड़ी के अंदर मेंशन यहाँ पे जो है किया गया है। भाई आपको पता चलता रहे ना, तो वो चीज। पेट्रोल कितना है गाड़ी के अंदर, कूलेंट टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ से मैं टॉगल कर पाता हूँ। किलोमीटर पर लीटर में एफिशिएंसी क्या दे रही है। उसके अलावा ड्राइविंग टाइम, एडल स्टार्ट स्टॉप, एनालॉग क्लॉक, फ्रंट एंड रियर मोशन का ग्राफ, पावर टॉर्क, एक्सेलरेशन ब्रेक, इंजन और बैटरी वगैरह क्या काम कर रहा है वो यहाँ पे जो है दिखा रहा है। हालांकि हाइब्रिड जो प्रॉपर गाड़ी है ना उसके अंदर तो एसी वगैरह भाई जो बैटरी चार्ज हो जाती है उस पर भी चलता रहता है, बट स्मार्ट हाइब्रिड में ये वाली चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है। आप बताओ, आपको अब तक जो है सीआर्स का ये जीटा वेरिएंट कैसा लगा है। प्राइस पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया था, 10,05,000। बताना जरूर से। और अंदर आ जाएं, एक बार डोर की आप ओपनिंग वगैरह देख लो, अच्छी खासी ओपनिंग है। इंग्रेस एग्रेस में बात करोगे कोई भी इशू नहीं है, सिंपली आओ इस तरीके से बैठ सकते हो। हालांकि अगर आपकी हाइट लंबी है तो आप यहाँ पे टकरा जरूर से सकते हो, तो वो चीज एक बार जब भी आप आओ तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। अगर आप मेरी हाइट से अनुमान लगाना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी हाइट 5.5 फीट है। इतना कुछ हेडरूम मुझे मिल रहा है। रिक्लाइन तो मैं बढ़िया बैठ ही पा रहा हूँ। आर्मरेस्ट की बात करूं तो इस तरीके से आर्मरेस्ट निकालने के बाद मैं जो है फिट आ जाऊंगा। तो भाई ओवरऑल ऐसा कुछ सेटअप मिलता है अगर आप पीछे बैठते हो। और सेडान में फेमस क्या है, ये वाला सपोर्ट। सेडान मोस्टली जो है ना इस वाली चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है कि भाई ये होल्ड करके रखती है, हिलते डुलते नहीं हो। जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो या फिर लंबी जर्नी तय करनी है तब आप इसमें गाड़ी में जो है कंफर्टेबल रहते हो। हालांकि कंफर्ट से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया चीज है भाई गाड़ी की लंबाई। ये जैसे मैंने बोला ना डी सेगमेंट सेडान में आती है, तो गाड़ी की जो लंबाई है ना वो 4.3 मीटर के आसपास है। एक बार आप नी रूम पे नजर डालो भाई, देख रहे हो नी रूम, अंडर थाई सपोर्ट देख लो। सीट के पीछे पॉकेट्स भी दे रखी है, एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी है। ऊपर की तरफ जो लाइट है वो हेलोजन के अंदर है। तो मल्टीपल जो प्रैक्टिकल चीजें है ना वो सीआर्स के अंदर आज की डेट में भी आपको मिल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रही है। रियर में एसी वेंट्स भी हैं, आपका कंफर्ट का ध्यान रखा गया है। नीचे की तरफ 12V का पावर सॉकेट, नीचे चार्जिंग के टाइम पे फोन रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो। और हम्प वगैरह की बात करें ज्यादा नहीं है। मान लो मैं अगर आपको बीच में बैठ के दिखाऊं, मेरी हाइट 5.5 फीट है तो मैं ऐसे कुछ बैठूंगा, बट थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट में लैग कहीं ना कहीं आने वाला है। इतना आगे कर ले तो, हालांकि इतना आगे करोगे नहीं तो ऐसा कुछ बैटरी का प्लेसमेंट वगैरह दिखता रहता है। टूल किट वगैरह यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। और उसके अलावा ये तो मैंने आपको दिखाई दिया, हेडरेस्ट अपने एडजस्टेबल है। और एक और बहुत बढ़िया चीज है वो है ये मैनुअल कर्टेन रियर ग्लास का। इस तरीके से आप ब्लॉक जो है कर सकते हो विजन वगैरह को। बाकी आर्मरेस्ट देखनी है देख लो भाई। सेंटर में जो अपना सीट बेल्ट है वो लैप बेल्ट है, 3 पॉइंटर वाली जो है नहीं दे रखी है। तो ये सब कुछ आपको रियर के अंदर मिल जाता है। बाकी बोतल होल्डर वगैरह रियर में भी 1 लीटर की आराम से जो है आ जाएगी। बाकी गाड़ी पे स्टैंडर्ड वारंटी वगैरह भी सही आपको देखने को मिल जाती है। मारुति जो है आपको 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो ऑफर कर रहा है, जिसको कि आप अप टू 6 साल तक जो है एक्सटेंड वगैरह करा सकते हो। बट अगर आप मारुति ले रहे हो भाई, आपको कभी भी वारंटी वगैरह की मुझे तो नहीं लगता भाई, पर्सनली मेरे को इतना टाइम हो गया मतलब गाड़ियों को देखते हुए मारुति को, और इस फील्ड में भी मैंने आज तक नहीं सुना कि भाई मारुति की गाड़ियों में कभी भी सर्विस सेंटर पर जाके खड़ी हो रही है कि भाई आज इसमें इंजन में चेक लाइट आ गई या ये हो गया वो हो गया। कभी कुछ दिक्कत, मतलब मल्टीपल दिक्कतें जो कि आपने टाटा की गाड़ियों से रिलेटेड जो है देखी होंगी।
तो मेरा तो यही मानना है, अगर आप आज की डेट में कोई और गाड़ी प्लान कर रहे हो बट उसी प्राइस पॉइंट पे आपको सीआर्स मिल रही है, यहाँ पे 1.5 लीटर का इंजन है, एवरेज अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है, वो एक बार आप जज कर लेना जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आप चलाने वाले हो वो कैसा है, और फैमिली के लिए कंफर्ट गाड़ी चाहिए, देन आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। और साथ ही में जब अगर आप भगाओगे गाड़ी को तब भी आपको कहीं ना कहीं सीआर जो है पसंद आएगी। तो मेरी तरफ से तो यही था, बाकी आपका क्या ओपिनियन है सीआर्स के जीटा वेरिएंट को लेके कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। सो कर देते हैं वीडियो को एंड, आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।